अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू सिद्धू कंप्यूटर्स विद रेहान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है कि हमें किस तरह से पता चलेगी हमारे सिस्टम की कौन सी चीज़ जो है वो अपग्रेड होने वाली है। यानी कि पूरा सिस्टम अपग्रेड करने के बजाय हम ये किस तरह चेक कर सकें कि हमारे सिस्टम की कौन सी चीज़ जो है वो अपग्रेड होनी है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें पता चले कि हमारे सिस्टम की हार्ड ड्राइव या एसएसडी या रैम, इन तीनों में से कौन सी चीज़ जो है वो अपग्रेड होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चंद एक इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अपने इन बातों का ध्यान रखना है, मुकम्मल वीडियो को देखना है। ठीक है, इन बातों के ज़रिए से ही आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम की कौन सी चीज़ जो है वो अपग्रेड होनी है। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे सिस्टम के अंदर एक टास्क मैनेजर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, टास्क मैनेजर का, जिसके ज़रिए से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो चलिए अपने सर्च बार के अंदर चलते हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग टाइप करेंगे टास्क मैनेजर। ठीक है, TASKMANAG या टास्क मैनेजर, और इसको आप लोगों ने यहाँ से ओपन कर लेना है या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है। टास्क मैनेजर को मैंने बड़ा कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐप्स वगैरह, बैकग्राउंड ऐप वगैरह, प्रोसेस, बेसिकली प्रोसेस टैब ओपन हुआ है इसके अंदर। ठीक है, CPU, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मेरे पास ये एक लो एंड PC जिसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, CPU हमारा 80 से ऊपर ही वर्क कर रहा है, 80% से अबव ही, 90% के करीब काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा मेमोरी हमारी 94%, डिस्क हमारी 67%, नेटवर्क 7%। ठीक है, इस तरह ये हमारा सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। तो अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर पावर यूजेज का सिस्टम भी बताया गया है और डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कौन सी चीज़ कितना परसेंट, किस चीज़ को कितने परसेंट यूज़ कर रही है, कितनी MB यूज़ कर रही है उस चीज़ की। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट की जारी, जो कि है हमारा परफॉर्मेंस टैब। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से एप्लीकेशंस वगैरह चलती हुई नज़र आ रही होंगी जो मैंने इसी वजह से चलाई हैं। ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस टाइप के अंदर हमें चीज़ें क्लियरली समझ आएँ। सबसे पहले हम लोग आ गए मेमोरी टाइप के अंदर। मेमोरी टाइप के अंदर आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी रैम और कितने GB की रैम लगी है। मेरे पास 3 GB की DDR2 रैम लगी हुई है। ठीक है, लो एंड PC है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लोड डाला हुआ है, डाउनलोडिंग वगैरह लगाई हुई है, ब्राउज़र वगैरह ओपन किए हुए हैं। ठीक है, तो CPU के अंदर आप लोग देखें कोर 2 CPU 6300 1.86 GHz का CPU लगा हुआ है, जो कि 87% वर्किंग कर रहा है। ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो 87%। इसके अलावा मेमोरी हमारी जो है वो ज़्यादा है, 3 GB है और वो भी 83% के राउंड अबाउट ही काम कर रही है। ठीक है, सिस्टम के ऊपर लोड डालने का मतलब यह है कि हमें क्लियरली पता चल सके हमारे पास किस चीज़ का कितना लोड है। ठीक है, साथ ही साथ हमारी हार्ड ड्राइव का भी आप लोगों को पता चल रहा होगा वो कितनी यूज़ हो रही है, और वाईफाई यानी कि इंटरनेट मैंने कनेक्ट किया हुआ था उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल रही है। ठीक है, अब चलते हैं मेमोरी टाइप के अंदर। यहाँ पर मेरे पास 3 GB की DDR2 रैम लगी हुई है और सबसे ज़्यादा जो यूजेज है वो इसी रैम का होता है। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र होने के दौरान, डाउनलोडिंग के दौरान, ठीक है, रैम हमारी काफ़ी तौर यूज़ होती है और हार्ड डिस्क यूज़ होती है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर ये क्योंकि पुराना सिस्टम है तो इन सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, SSD नहीं लगी हुई होती, और इसके अलावा इनके अंदर रैम जो होती है DDR2 होती है। ठीक है, DDR2 रैम लगी हुई है और 3 GB रैम लगी हुई है। तो पुराना सिस्टम है, अगर हम इसके अंदर देखें थोड़ा सा, अगर हम लोग गौर करें तो सबसे ज़्यादा यूजेज जो है वो हमारी रैम का यूजेज आ रहा है इस वक्त CPU के बाद। ठीक है, CPU का लोड कौन कम करेगा, CPU का लोड हमेशा रैम ही कम करती है। ठीक है, तो इसलिए इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो हमें रैम को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग रैम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। यानी कि अगर हम लोग इसको 4 GB कर देते हैं या 6 GB कर देते हैं या 8 GB कर देते हैं ना रैम को, तो मेरे हिसाब से तो अगर 4 GB 1 GB रैम हम और इंक्रीज़ कर दें तो इस सिस्टम के लिए इनफ हो जाएगा। तो ये सिस्टम बेस्ट वर्क करेगा। वैसे भी ये अच्छी कंडीशन के अंदर वर्किंग कर रहा है,
ऐसा नहीं है कि ये इतनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, काफ़ी लो परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ इंक्रीज़ करनी है, हम लोगों ने रैम इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। उसके अलावा हार्ड डिस्क के अंदर आ जाए। हार्ड डिस्क के अंदर हमें पता चल रहा है कि हार्ड डिस्क हमारी कम से कम यूज़ हो रही है, सबसे कम ग्राफ जो है हमारे पास हार्ड डिस्क का शो हो रहा है, लेकिन बीच बीच में ये हाई जा रहा है क्योंकि डाउनलोडिंग वगैरह लगी हुई थी, पीछे बैकग्राउंड पर ऐप्स वगैरह चल रहे हैं और हमारी हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है और हार्ड डिस्क के अंदर विंडो इंस्टॉल की हुई है। अगर हम लोग इस पीसी के अंदर हार्ड डिस्क की बजाय एसएसडी लगा दें तो इस सिस्टम की स्पीड इतनी बूस्टअप हो जाएगी कि ये अच्छे अच्छे पीसी को मात देगा। और बच्चे पुरानी गेम्स वगैरह को जो पसंद करते हैं, GTA वाइस सिटी, ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर तो बच्चे ज़्यादातर GTA वाइस सिटी के पीछे पड़े हुए होते हैं, IGI के पीछे पड़े होते हैं। ज़्यादातर इन दो गेम्स का ही चल रहा है कि बच्चे इन गेम्स के पीछे पड़े हुए होते हैं, या जो बच्चे हैं वो दूसरी गेम्स GTA 5 के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन जो बच्चे छोटी गेम्स वगैरह खेलते हैं उनके लिए ऐसा पीसी एक इनफ है जिसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है और रैम उसकी 4 GB हो, ठीक है। Core 2 Duo का 4 GB रैम वाला पीसी बेस्ट है। इसके अलावा ये थोड़े से और हैं ऐप हिस्ट्री है। इसके बाद स्टार्टअप ऐप आप लोगों ने हमेशा ही डिसेबल रखनी है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि स्टार्टअप ऐप आप लोगों के हमेशा डिसेबल होने चाहिए ताकि आपका सिस्टम अच्छी तरह परफॉर्म कर सके, स्टार्ट होने में देर ना ले, ठीक है। ये चंद एक डिटेल्स थी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि इन चीज़ों को अपग्रेड करना है। जिन चीज़ों की परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मली आप लोगों ने एक बार चेक करना है, सारे बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करके, अगर नॉर्मली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो, जैसे हमारी मेमोरी की यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस ही रह रही है जिसका ग्राफ एक ही लाइन में 77% की लाइन में कब से चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे सिस्टम की अगर हम लोग रैम को इंक्रीज़ कर दें तो हमारा ये सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके अलावा CPU चूँकि रैम के साथ रिलेटेड ही होता है, ठीक है। रैम ने ही अपना आगे डाटा CPU को देना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल सकता है कि आप अपने सिस्टम की कौन सी चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, कौन सी चीज़ को अपग्रेड करेंगे। अगर लो एंड पीसी है तो मैं आपको यही कहूँगा अगर आप लोगों के पास Core 2 Duo पीसी है तो आप उसके अंदर Windows 7 इंस्टॉल करें और उसके अंदर SSD की बजाय हार्ड डिस्क की लगाएं और रैम जो है उसकी वो 4 GB रखें। अगर आप लोगों की रैम अच्छी होगी तो आपका सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।